यानी हमने जो सेंटर वाले टर्म है उसको हमने दरमियान से ब्रेक कर लिया। अब आपने यहाँ पे दो नंबर ऐसे फाइंड करने हैं, दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आए 3 आए, और जिनको ऐड करें तो क्या आए 4 आए प्लस का। अब यहाँ पे एक और बात आपने याद रखनी है कि आपके जो ये वाले ब्रैकेट्स हैं ये हमेशा सेम आएंगी। ये वाले ब्रैकेट्स में नंबर देखें x+1 ये हमेशा सेम आएगा, जो भी आएगा सेम आएगा, ये आपने ख्याल। अब 6x से क्या मुराद है, यहाँ पे x को आप कोई चीज समझे, फॉर एग्जांपल 6 एप्पल्स हैं, ठीक है, 6 एप्पल्स हैं तो हम क्या लिख सकते हैं 2 एप्पल्स प्लस 4 एप्पल्स, अगेन क्या बन जाएगा 6 एप्पल्स बन जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपकी स्टडी अच्छी जा रही होगी। सो आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक, उसका चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, उसकी एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास बिल्कुल सेम तरीके से क्वेश्चन फर्स्ट की तरह फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन है, बट कुछ बुक्स में हमारे पास जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो लिखी हुई है सिंपली फैक्टराइज, यहाँ पे सिर्फ ये वर्ड लिखा हुआ है फैक्टराइज, और जो कुछ बुक्स हैं वहां पे लिखा हुआ है फैक्टराइज एंड रिप्रेजेंट पिक्टोरियली। तो आज हम इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से फैक्टराइज करेंगे इस वीडियो में। अगर आप कमेंट करेंगे आपके पास बुक्स में ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो इंशाल्लाह हम इसको इस तरीके से भी करेंगे, और इसके हवाले से एक एक्टिविटी भी मैंने रेडी कर रखी है, इंशाल्लाह उस पर वीडियो बनाएंगे। तो आपने कमेंट लाजमी करना है कि आपके पास ये वाला क्वेश्चन है या ये वाला भी साथ है, और आपको टीचर्स ने कैसे करवाया है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, फैक्टराइज। अब फैक्टराइज का बेसिक कंसेप्ट हमने पहले देख लिया था कि फैक्टराइज का मतलब क्या होता है, यानी हमें एक एक्सप्रेशन गिवन होगी उसको हमने मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो उसका हमने बिल्कुल जो बेसिक सिंपल मेथड देखा था वो क्या था कि हम सब में से, सब टर्म में से कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 1। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 5x + 15। अब जो बाकी पार्ट्स हैं वो जरा डिफरेंट है, बस जो फर्स्ट पार्ट है आपका ये बिल्कुल सिंपल है, पहले क्वेश्चन की तरह ही है। अगर आप गौर करें यहाँ पे दो टर्म्स हैं और दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो कॉमन दोनों में आ रहा है वो कॉमन निकाल लेंगे, हमारे पास फैक्टराइज हो जाएगा। तो हमारे पास जो टर्म है वो कौन सी है, फर्स्ट 5x है, उसके बाद प्लस 15 है। तो अब इसको आप चाहें तो तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप कॉमन ले लें। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है 5x + 15 है, तो इसको हम राइट कर सकते हैं 5 × x, और इसको राइट कर सकते हैं 5 × 3। अगर आप ये काम नहीं करना चाहते, आप डायरेक्ट यहाँ से देखें कॉमन क्या आ रहा है 5 आ रहा है, 5 कॉमन निकाल के ब्रैकेट लगाएंगे, और उसके बाद यहाँ पीछे क्या बच जाएगा x बच जाएगा, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा क्या बन जाएगा 5x, और साइन जहाँ प्लस का है तो प्लस का ही आएगा। उसके बाद यहाँ पे देखें 5 हमने बाहर निकाला है, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करके 15 बन जाए, वही चीज यहाँ बचेगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे 5 × 3 आपको पता है 15 होता है, तो हमने बनाना है 15, तो 5 × 3 15, यहाँ पे 5 बाहर आ गया, 3 बच गया, ठीक है। पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको तोड़ के बताया था, बट ये मेथड भी आपको आना चाहिए, आप डायरेक्टली भी कॉमन निकाल सकते हैं, तो एक स्टेप में इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास जो है फर्स्ट पार्ट है, ओके। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो जो सेकंड पार्ट हमारे पास है इस क्वेश्चन का, और जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं 3, 4, 5 उनका मेथड सेम है। सेकंड से आगे जो 3, 4 पार्ट है उनका मेथड सेम है। अगर आपको ये वाला मेथड समझ आ गया तो आगे वाला जो क्वेश्चन उनका मेथड आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। तो ये वाला बिल्कुल डिफरेंट है, सिंपल फर्स्ट टाइप हो गई। अब यहाँ से आपकी फैक्टराइजेशन की सेकंड टाइप स्टार्ट हो रही है। अब आपने कंफ्यूज होना है आगे जाके क्वेश्चन में, तो ये हमारी बिल्कुल सिंपल टाइप है जिसमें हम सब में से कॉमन निकालते हैं, बट यहाँ से आपकी सेकंड स्टार्ट हो रही है जिसमें हमारे पास क्या होता है कि आपके पास 3 टर्म्स होती हैं, ठीक है, और 3 टर्म्स ऐसी होती है कि सब में से कॉमन नहीं आ रहा। अब देखें x² है, प्लस 4x है, प्लस 3 है। अब यहाँ से तो x कॉमन आ रहा है, बट 3 में से कॉमन कुछ नहीं आ रहा, तो इस तरह से कंडीशन होगी। यानी एक टर्म आपकी x² पावर 2 होगी, दूसरे में जो वेरिएबल है पावर उसकी 1 होगी, और थर्ड में वेरिएबल होगा ही नहीं। इस तरह से अगर आपकी कोई ट्राइनोमियल आती है, इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इस तरह की आती है, तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड है जिसको हम कहते हैं स्प्लिटिंग मिडल टर्म। यानी हमने जो सेंटर वाले टर्म है उसको हमने दरमियान से ब्रेक कर लेना है। कैसे ब्रेक करना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 3 है, हमने इसको 4 बनाना है। तो सिंपली हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आपने मेथड पे फोकस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है x के साथ वो नोट करना है। यहाँ पे नंबर कोई नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा। वही बात कि जिसका कोई नहीं होता उसका क्या होता है, खुदा होता है, और खुदा अकेला है, एक है, यहाँ पे 1 आ जाएगा। प्लस क्या हमारे पास 4x है, ये आप राइट कर लेंगे, और प्लस क्या है 3 है, ठीक हो गया, आपने इसको राइट कर लिया। अब आपने जाना है रफ पे, ठीक है, रफ पे जाना है, और आपने इस नंबर को जो कोएफिशिएंट है x² का, और जो ये नंबर है कांस्टेंट नंबर सिंपल वाला, इसको मल्टीप्लाई करना है। मैं यहाँ पे साइड पर रफ वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। आपने इन दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ओके। पहला काम तो ये हो गया। अगला स्टेप क्या है कि हमने इस सेंटर वाले नंबर को, एक्सप्रेशन को, सॉरी टर्म को
हमने ब्रेक करना है। क्या करना है? दो पार्ट्स में तोड़ना है। जैसे 4x है, इसको हम दो पार्ट में करेंगे, 2 + 2 कर सकते हैं, 1 + 3 कर सकते हैं। वो हमने क्वेश्चन की कंडीशन को देखते हुए। अब यहाँ पे हमारे पास ज़रब का आंसर क्या आ रहा है? प्रोडक्ट का आंसर 3 आ रहा है, मल्टीप्लाई कर लिया हमने। अब आपने यहाँ पे दो नंबर ऐसे फाइंड करने हैं, दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आए? 3 आए, और जिनको ऐड करें तो क्या आए? 4 आए प्लस का। जो स्टार्ट आपने यहीं से करना है। 1 × 3 क्या आता है? 3 आता है। इनको ऐड करें आपस में, 1 + 3 क्या आएगा हमारे पास? 4 आता है, और पॉजिटिव का 4 आता है। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है पूरी हो चुकी है। यहीं पे आप स्टॉप कर देंगे। यही हमारे नंबर है 1 और 3, ये हमारे पास आ गए हैं। अब क्या करना है आपने? अब दोबारा आपने यहाँ पे आना है, इक्वल लगाना है। अब चाहे आप 1x² ना भी लिखे, x² लिख दे बेशक, और इस सेंटर वाले टर्म को आपने इन नंबर्स की फॉर्म में ब्रेक कर देना है। यानी इसको हम राइट कर सकते हैं +4x है, इसको हम राइट कर सकते हैं 1x + 3x। दोबारा इसको सॉल्व करें, दोबारा यही चीज बन जाएगी। ठीक है, आगे प्लस क्या है? 3 है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ सकता है कि सर हम इसको 2x + 2x भी तो कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते हैं, बट हमारी एक कंडीशन है, शर्त है कि वो नंबर राइट करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से ये वाला नंबर बने, ये वाला। ठीक है, 2 + 2 तो 4 हो जाएगा, बट 2 को मल्टीप्लाई करें 2 से क्या आता है? 4 आता है। तो हमें वो नंबर नहीं चाहिए। वो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये वाला नंबर बने, और उनको ऐड करें तो सेंटर वाला नंबर बने, ये वाला। ओके, अब क्या है हमारे पास? अब 4 टर्म बन गई हैं, 4 बन गई। अब आपने क्या करना है? यहाँ से जो फर्स्ट 2 है इनमें से कॉमन निकालना है, और इनमें से कॉमन निकालना है। लाजमी तौर पे कॉमन आएगा। अब यहाँ पे देखिए x² है, यहाँ पे 1x है। ठीक है, तो यहाँ से x एक कॉमन आ जाएगा। जब एक x कॉमन आएगा ब्रैकेट लगाएंगे, एक x बाहर आ गया, एक x पीछे बच गया, प्लस यहाँ से x बाहर आ गया, पीछे क्या बच गया? 1 बच गया। ओके, ये हमारा पहला जो है स्टेप क्लियर हो गया। फर्स्ट 2 टर्म से कॉमन आ गया। उसके बाद आपने साइन ये वाला राइट करना, जो यहाँ पे साइन पड़ा है आपका प्लस, ये आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से चेक करें क्या चीज कॉमन आ रही है। हमारे पास यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 3 है, तो 3 दोनों के अंदर है, 3 कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल के ब्रैकेट लगा देंगे। अब पीछे क्या बचना है? 3 बाहर आगे, पीछे बच गया x, और साइन कौन सा आएगा? प्लस, और 3 बाहर आगे, पीछे क्या बचता है? 1 बचता है। 3 × 1 3 होता है, यहाँ पे 1 बच जाएगा। तो ये हमारे पास जो है कॉमन आ चुके हैं। अब एक स्टेप रह गया हमारा। अब यहाँ पे एक और बात आपने याद रखनी है कि आपके जो ये वाले ब्रैकेट्स हैं ये हमेशा सेम आएंगी। ये वाले ब्रैकेट्स में नंबर देखें, x + 1 x + 1, ये हमेशा सेम आएगा। जो भी आएगा सेम आएगा, ये आपने ख्याल रखना है। अगर सेम नहीं आ रहा, इसका मतलब आपके मेथड में कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पे नंबर आपके जो है करेक्ट नहीं है। अब क्या करना है? अब देखिए हमारे पास 4 से 2 टर्म बन गए, एक ये वाला टर्म है, एक ये वाला टर्म है। अब दोनों में क्या है? कॉमन कौन सी चीज है? x + 1 दोनों के अंदर है। इसमें x + 1 है, इसमें 3x + 1 है, तो x + 1 दोनों के अंदर आ रहा है। हम क्या करेंगे? अगेन हम कॉमन निकालेंगे, x + 1 को बाहर राइट कर देंगे ब्रैकेट के अंदर, इसको साइड पे राइट कर देंगे। जब यहाँ से x + 1 बाहर आ जाएगा, पीछे क्या बचता है? x बचता है, यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे और x बच जाएगा। जब यहाँ से आपका ये वाला x + 1 बाहर आ जाएगा, पीछे क्या बचता है? +3 बचता है। तो ये हमारे पास जो है फैक्टराइज हो चुका है। x + 1 और x + 3 मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ चुका है। अब अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो अगेन आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर ये वाला आएगा। तो ये हमारे पास इसका सिंपलेस्ट आंसर है। हमने इसको फैक्टराइज कर लिया है। अगर आपके बुक के अंदर ये वाला क्वेश्चन है पिक्टोरियल फॉर्म वाला, तो हम इंशाल्लाह इसको दोबारा करेंगे। परेशान बिल्कुल नहीं होना, आपने पहले मेथड सीखना है इसका। ये अगर समझ आ गया तो आपके जो क्वेश्चन नंबर 3 है 4 है इजीली हो सकते हैं। यही मेथड है सबके अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट 2 पार्ट सॉल्व हो गए हैं। अब हम चलते हैं इसके रिमेनिंग पार्ट्स की तरफ। सो आई होप आपको समझ आ रही होगी। अब हम चलते हैं इसके रिमेनिंग 2 पार्ट्स की तरफ। हमारे पास पार्ट नंबर 3 में क्या है? x² + 6x + 8। अब क्वेश्चन हमारा है फैक्टराइज, हमने फैक्टराइज करना है इसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो कोई भी क्वेश्चन आता है तो चेक क्या करना है आपने कि क्या इन सब में से हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। हमारा जो फर्स्ट मेथड है वो क्या था? सब में से कॉमन निकालना है। तो x² और 6x में से x कॉमन आ सकता है, बट 8 में से x कॉमन नहीं आता। मतलब पहला मेथड हमारा फेल हो गया। उसके बाद सेकंड कौन सा है? अगर 3 टर्म है इस तरीके से x² + x + 8, यानी पहली x² वाली है, उसके बाद सिंपल x वाली, फिर कांस्टेंट वाली। तो यहाँ पे हमने क्या करना है? हमने यूज करना है स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड, यानी सेंटर वाले टर्म को स्प्लिट करना है फिर कॉमन लेना है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास मेथड क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताया था कि आपने क्या करना है, इसको राइट करना है, और x के साथ नंबर है वो कौन सा? 1 है, ये आपने राइट कर लेना है 1x²। यहाँ पे अब लाजमी नहीं कि हर बार 1 आएगा। अगले क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 3 4 है वहाँ पे 1 की जगह और नंबर भी हो सकते हैं। तो 1x² है, प्लस 6x है, और प्लस क्या है? 8 है। अगला काम कौन सा है? आपने रफ पे जाना है, ठीक है, और आपने इस 1 को और 8 को मल्टीप्लाई कर देना है। 1 को और 8 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है? 8 आता है। अब हमें 2 नंबर चाहिए जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 8 आए, और जिनको ऐड करें तो क्या आए? ये वाला 6 आए। अब आपने यहीं से स्टार्ट करना है। 1 को 8 से मल्टीप्लाई करें, क्या आता है? 8 आता है। अगर 1 और 8 को प्लस करें, क्या आता है? 9 आता है। अगर माइनस भी कर लें फिर क्या आता है? 7 आता है।
यानी ये हमारा जो पेयर है ये हमारा नहीं बन रहा। अब हम जाएंगे 2 की तरफ। 1 के बाद 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 बन जाए। 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 8 बनता है। अब 8 तो बन गया, क्या इनको ऐड करने से 6 बनता है? 2 + 4 क्या होता है 6 होता है, बिल्कुल बन सकता है। तो यहाँ पे हम इसको राइट कर सकते हैं 2 + 4 = 6। यानी हमारा जो ये पेयर है ये हमारा दोनों शर्तों को पूरा कर रहा है, यानी मल्टीप्लाई से 8 भी आ रहा है ये वाला और ऐड करने से 6 भी आ रहा है। तो यही हमारे नंबर है 2 + 4। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जो मिड टर्म है हमारी सेंटर वाली इसको एक्सपेंड कर देंगे, तोड़ देंगे। आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे लिखना है x² या 1x² लिखना है, आपकी मर्जी है। और 6x को आपने इस फॉर्म में राइट करना है 2 + 4 की फॉर्म में। तो 6x है, यानी आपने यहाँ पे x लाजमी लिखना है, x बचे यहाँ पे 2 + 4 राइट कर देते हैं। अब 6x से क्या मुराद है, यहाँ पे x को आप कोई चीज समझे। फॉर एग्जांपल 6 एप्पल्स हैं, ठीक है, 6 एप्पल्स हैं तो हम क्या लिख सकते हैं 2 एप्पल्स + 4 एप्पल्स। अगेन क्या बन जाएगा 6 एप्पल्स बन जाएगा। तो आपने उसको कोई चीज समझनी है, 2x + 4x, ये हमारा स्प्लिट हो गया 2 टर्म में। आगे क्या है +8 है। अब आपके पास यहाँ पे 4 टर्म बन गई हैं। अब क्या करेंगे, आप यहाँ पे पहले 2 टर्म में से कॉमन निकालेंगे और अगले में से कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पे चेक करें x² + 2x। अब 2 तो कॉमन नहीं आ रहा, x दोनों के अंदर है, इधर x की पावर 1 है, यहाँ पे 2 है। इसका मतलब हमारा जो x की पावर 1 है एक कॉमन आ सकता है। अब x कॉमन आ गया, पीछे क्या बचता है, यहाँ से 2x थे, एक चला गया बाहर, एक बच गया फर्स्ट टर्म में। उसके बाद प्लस का साइन है, फिर आपका यहाँ से x चला गया, पीछे क्या बचा 2 बच गया। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ओके। उसके बाद ये साइन प्लस वाला ये राइट कर देंगे। अब यहाँ से चेक करें आपके पास कौन सी चीज कॉमन आ रही है, x तो कॉमन नहीं आ रहा, क्या 4 कॉमन आता है, ठीक है, 4 यहाँ से निकालें, बिल्कुल आ सकता है। 4 × 2 = 8, यहाँ से 4 कॉमन आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 बाहर लिखेंगे ब्रैकेट के, और 4 जब बाहर निकलेगा पीछे क्या बचेगा x और फिर प्लस का साइन। उसके बाद 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 हमारा बन जाए, तो हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे 2 आता है। 4 × 2 हमारा 8 बनता है। तो ये हमारे पास जो है कॉमन 4 आ चुका है। अब देखें यहाँ पे अगेन वही बात कि जो आपकी ब्रैकेट्स आई है ये वाली, ये हमेशा सेम होंगी, x + 2 x + 2। अगर सेम आएंगी तो हम आगे इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, इसमें से कॉमन ले सकते हैं। अगर सेम नहीं आएंगी तो आपका मेथड कहीं पे फॉल्स है, आपने दोबारा इसको चेक कर लेना है। तो देखें x + 2 दोनों के अंदर है, टर्म 2 है हमारे पास। x + 2 हम बाहर निकाल लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। पीछे क्या बचता है, फर्स्ट टर्म में सिर्फ x बच गया, यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा के x राइट कर देंगे। और फिर आपका यहाँ पे क्या बचता है, ये बाहर चला जाए, पीछे क्या बचता है 4 + 4 बच गया। तो ये हमारे पास फैक्टराइज हो गया, मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ चुका है। अगर यहाँ पे सिंबल नाम भी हो, इसका मतलब ये क्या हो रहा है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आप अगर चेक करना चाहें तो मल्टीप्लाई करके ये वाला आंसर निकाल सकते हैं, ओके। सो ये हमारे पास थर्ड पार्ट सॉल्व हो चुका है। आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ, फोर्थ पार्ट की तरफ। हमारे पास जो फोर्थ पार्ट है इसमें एक्सप्रेशन कौन सी है, x² + 4x + 4। ये बिल्कुल पार्ट 2 की तरह ही है, बट पार्ट 2 में यहाँ पे हमारे पास आई थिंक 3 था, अब यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है। तो क्या करना है आपने सोल्यूशन में, सबसे पहले आपने जो है इसको लिखना है और इसका नंबर नोट करना है, कोएफिशिएंट ऑफ x², जो x² के साथ नंबर है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 1x² है, 1x² + 4x + 4, ठीक है। यहाँ पे आपने रफ वर्क करना है साइड पे। अब नंबर कौन से हमारे 1 और 4, इनका आप मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 4 क्या होता है 4 होता है। अब वही बात कि आपने मल्टीप्लाई से 4 बनाया, अब 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें 4 बने और प्लस करें तो भी क्या बने 4 बने, ठीक है। अब 1 × 4 क्या बनता है 4, इनको ऐड करें क्या बनता है 5, या इनको माइनस करें 3 बनता है। तो ये हमारा नंबर जो है काबिल कबूल नहीं है ये वाले। अब आगे की तरफ जाएंगे हम 2 की तरफ। तो 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 4 बन जाए, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 बनता है। तो क्या इनको ऐड करने से 4 बनता है, बिल्कुल बनता है। 2 + 2 क्या होता है 4 होता है। तो ये हमारा जो पेयर है ये हमारा एग्जैक्ट आ गया है इन कंडीशंस पे, तो ये हमारा ओके है, यानी 2 + 2 हम राइट कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आपने लगाना इक्वल और 1x² एज इट इज राइट करना है, या सिंपल x² राइट कर दें, और 4 को आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, 2 + 2, यानी वही बात कि 2x + 2x, यानी 2 एप्पल्स + 2 एप्पल्स, और आगे क्या आ जाएगा +4 आ जाएगा। अब यहाँ से कॉमन निकालना है, पहले 2 में से कॉमन निकालें, अगले 2 में से कॉमन निकालें। तो यहाँ से आपके पास x² है और यहाँ पे है 2x, तो x कॉमन आ सकता है, यहाँ से x कॉमन निकालें, बाहर ब्रैकेट लगाएं, और यहाँ से एक x बाहर गया, एक बच गया पीछे x, और यहाँ से जब x बाहर जाएगा 2 बच जाएगा। अगेन यहाँ से प्लस का साइन, और देखिए कौन सा कॉमन आ रहा है, x तो कॉमन नहीं आ रहा है, यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है दोनों के अंदर, 2 × 2 4 होता है। तो 2 बाहर निकालेंगे आप, ब्रैकेट्स लगाएंगे, और यहाँ से जब 2 बाहर आएगा यहाँ बचेगा x, और यहाँ प्लस 2 × 2 कितना 4 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ताकि हमारा जो मल्टीप्लाई करने से नंबर ये वाला दोबारा बनना चाहिए। शर्त क्या होती है, इसको मल्टीप्लाई करें दोबारा तो क्या बनना चाहिए, वाला बनना चाहिए, इसको कहते हैं हम कॉमन लेना, ठीक है। तो अब देखें हमारा जो ये वाला पेयर है ब्रैकेट्स वाला सेम है, x + 2 x + 2।
हम यहाँ से इसको कॉमन निकाल लेंगे दोबारा, x प्लस 2 कॉमन आ गया, पीछे क्या बचता है हमारे पास, यहाँ से x बच गया और यहाँ से दोबारा क्या बन गया, प्लस 2 बन गया, ये आ गया। अब इसके फैक्टर्स आ गए हैं। अब हो सकता है बुक वाले ने इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखा हो, ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरह भी राइट कर सकते हैं, क्योंकि सेम टर्म मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर इसकी 1 है, इसकी 1 है, तो ये स्क्वायर भी हो सकता है। आपने चेक करना है बुक में ये वाला आंसर है या ये वाला आंसर है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है फैक्टराइज हो चुका है। एंड आई होप सो आपको ये वाला मेथड जो है समझ आ गया होगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है। अगले जो 3 क्वेश्चन है 2, 3, 4 वो इसी मेथड से होने हैं, ठीक है। अगर आपको आज ये समझ आ गया है तो इंशाल्लाह आगे वाले क्वेश्चन आपके लिए ईजी होंगे। तो मजीद आपने इसके बारे में कमेंट करना है, बताना है कि अगर आपके टीचर्स जो है इस क्वेश्चन को करवा रहे हैं, अगर आपकी बुक के अंदर ये वाला क्वेश्चन है फैक्टराइज एंड रिप्रेजेंट पिक्टोरियली, तो इंशाल्लाह इसको हम पिक्चर्स की फॉर्म में भी इंशाल्लाह करेंगे। इसकी एक्टिविटी भी है वो भी करवाऊंगा और इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे हम पिक्चर्स की फॉर्म में। सो आई होप सो आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा, फैक्टराइजेशन वाला। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में जिसमें हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।